नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, अब खुल गया आपकी किस्मत का पर्चा। अब इस महीने में इस पर्चे ने जो काम किया है, इस पर्चे ने जो चमत्कार कर दिखाया है दोस्तों, जब आप उनके बारे में सुनेंगे तो आप एकदम चौंक जाएंगे, जब आप एकदम खुशी से गिर जाएंगे। इसलिए हाँ दोस्तों, हम यह भी कहते हैं कि आप एक कहीं बैठने का जगह हो तो दोस्तों जगह बना ले, क्योंकि दोस्तों जब आप इन घटना को सुनेंगे तो आप एकदम गिर जाएंगे। खुशी का कोई ठिकाना नहीं होगा। जी हां दोस्तों, ऐसा पर्चा आप सभी के जीवन काल में कभी नहीं बना था। आपकी कुंडली में, आपके ग्रह कुंडली में ऐसा पर्चा जो बना है दोस्तों, भाग्य का ही चमत्कार होगा, किस्मत का ही बदलाव होगा जो दोस्तों आपके इस पर्चे में निकला है। दोस्तों, मैं बागेश्वर सरकार आपको फुल गारंटी के साथ बता रहे हैं कि दोस्तों यह पर्चा जो हमने आप सभी के लिए निकाला है दोस्तों, आज तक हमने ऐसी पर्चा नहीं कभी देखे थे, और दोस्तों नहीं कभी ऐसे पर्चा किसी के जीवन काल में बना था जो आपके कुंडली में, आपके ग्रह में ऐसा पर्चा बना है। दोस्तों, अपने जरूर ही पिछले जन्म में कुछ ऐसा पुण्य कमाए होंगे, कुछ ऐसा अच्छा कार्य किए होंगे, भगवान के प्रति निष्ठा भाव से पूजा पाठ किए होंगे जो आपको अब मिलने वाला है। तभी दोस्तों आपके लिए ऐसा पर्चा आया है। दोस्तों, अगर यह आज की पर्चा कोई भी गलत साबित कर दिया तो दोस्तों मैं उसे अभी के अभी 51 लाख इनाम दूंगा, क्योंकि दोस्तों में पूरे साफ साफ इस पर्चे को देखकर आपको बता रहे हैं। हम यूं ही कोई हवाई बात नहीं बता रहे हैं। दोस्तों, ये जो शुभ घटना आप सभी के जीवन काल में होने वाले हैं, सुनकर एकदम हैरान रह जाएंगे। दोस्तों, आपको जिसका उम्मीद नहीं था, अब आप सभी के जीवन काल में वह घटना होने वाला है। जी हां दोस्तों, हम आप सभी को बता दें कि आपने कभी सपने में भी ऐसा नहीं सोचा था जो अब होने जा रहा है, आपके पर्चे में निकला है। जी हां दोस्तों, इस पर्चे के हिसाब से ही आपका यह चुनाव होगा कि अब आपको आने वाले जीवन में क्या चमत्कार होगा, क्या क्या खुशखबरी आप सभी को मिलेंगे। दोस्तों, इस पर्ची में आपको आपके अप्रैल महीने की हर एक बात, आने वाली हर एक घटना को हमने खुलकर बताया है। कुछ घटनाएं ऐसी हैं जिनसे आपका दिल टूटने वाला है, आपको बहुत तकलीफ पहुंचने वाली है। वहीं पर कुछ लोग ऐसे बन रहे हैं जो आपको रातों रात करोड़पति भी बना सकते हैं। हमने कुछ ऐसे जरूरी उपाय और आपको की जाने वाली सावधानियों के बारे में भी बताया है, जिन्हें आपको इस अप्रैल के महीने में जरूर कर ही लेना चाहिए। आप इस वीडियो को जैसे ही देखें वैसे ही इन उपायों को करना प्रारंभ कर दें और इन सावधानियों को बरतना शुरू कर दें। दोस्तों, हम आपको बता दें कि जब आप इन उपाय और सावधानियों को बरतेंगे, तभी आप अपने जीवन में बन रहे हर एक ग्रह योग का विशेष लाभ ले पाएंगे। जी हां दोस्तों, इस महीने में आपके जीवन में काफी उतार चढ़ाव रहने वाला है, लेकिन हम आपको बता दें कि इस महीने के अंदर इतनी शक्ति अवश्य है कि यह आपके जीवन को भी बड़ी ही विशेष दिशा दे सकता है और आपके जीवन में धन, लक्ष्मी की भरमार भी कर सकता है, सुख सुविधाएं भी आपको ढेर सारी दे सकता है। लेकिन आपको कुछ गलतियां नहीं करनी है। जी हां दोस्तों, हम आपको सारी बातें विस्तार से बताने वाले हैं। वीडियो बेहद ही ज्ञानवर्धक है, बहुत ही रोचक है और आपके जीवन के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। यदि आपने इस वीडियो को देखा दोस्तों, तो हम गारंटी देते हैं कि आप अपने जीवन का एक बहुमूल्य खजाना हो देंगे। हम न केवल आपके ग्रहों का आकलन करने के बाद, अध्ययन करने के बाद आपको सारी बातें बता रहे हैं, बल्कि मां काली, मां भवानी की विशेष अनुभूति और उनकी कृपा के आधार पर भी आपको सही दिशा निर्देश देंगे, जानकारियां उपलब्ध कराएंगे। तो इस वीडियो में न केवल आपकी ग्रहों की चाल के बारे में विस्तार से बताया जा रहा है, बल्कि माई की कृपा के द्वारा आपके जीवन में खुशियों को भर देने वाली रास्ते को भी बताया जा रहा है। तो यह ना केवल ज्योतिष ही है, बल्कि मां की कृपा पर आधारित वीडियो है। इसे तो आपको देखना ही होगा, अन्यथा आपका यह महीना भी बिल्कुल व्यस्त चला जाएगा, जैसे कि पिछले कई महीने जा चुके हैं। दोस्तों, हमने बहुत ही मेहनत से, बहुत ही अध्ययन के बाद और माई से विशेष अनुष्ठान और पूजा पाठ करने के बाद वीडियो का निर्माण किया है। इस वीडियो को पूरा अवश्य देखना, तो हमारी मेहनत सफल हो जाएगी और माई के लिए हमारी भक्ति भी सफल हो जाएगी, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आप पहले जैसे नहीं रहेंगे।
इस बात की हम गारंटी देते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो चलिए इस बेहद खास और संजीवनी बूटी के समान प्राणवर्धक वीडियो की शुरुआत करते हैं। लेकिन इससे पहले आपसे एक निवेदन है कि पूरे भक्तिभाव के साथ जीवन दोस्तों मई को याद करना है और कमेंट बॉक्स में लिखना है, जय मां काली कृपा करो, जय मां भवानी कृपा करो। एक बार नहीं, 3 बार लिखना दोस्तों। आपका भाव ही माई की कृपा को आपकी ओर आकर्षित करेगा। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले हम आप सभी से एक महत्वपूर्ण बात करना चाहते हैं कि हम आप सभी के लिए अच्छे से जानकारी के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। बहुत छानबीन करने की बात, आप सभी के लिए हम बहुत अच्छे जानकारियां लेकर आते हैं जो कि आप सभी के जीवन के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। और दोस्तों, इन सभी के लिए हम आपसे कुछ नहीं चाहते हैं, बस हम इतना चाहते कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे चैनल से जुड़ जाएं, जिनमें आपको 1 रुपया भी नहीं लगेगा। बस इतना हमारा आप सभी से हाथ जोड़कर प्रार्थना है, निवेदन है। तो हमारा भावना को जरूर समझिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी के साथ साथ दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, अप्रैल का यह महीना शुरुआत में आपके लिए थोड़ा सा सुस्त अवश्य रहेगा, जो दोस्तों आपके अंदर ऊर्जा की थोड़ी सी कमी अवश्य रहेगी। लेकिन जैसे जैसे यह महीना आगे बढ़ेगा आपके अंदर जोश ऊर्जा बढ़ती चली जाएगी। जी हाँ दोस्तों, आपके दिमाग में जो भी योजनाएं हैं, जो भी आप नया काम करना चाहते थे, उस कार्य को करने के लिए आपको जितनी आवश्यकता है उतनी ऊर्जा प्राप्त होनी शुरू हो जाएगी। जी हाँ दोस्तों, अप्रैल 5 तारीख से आपके जीवन में बुध का एक विशेष योग बन रहा है और यही योग आपको 3 तरह से लाभ पहुंचाएगा। पहला कि यह आपकी वाचाल शक्ति को और आपकी बुद्धि को स्थिर कर दी राज्य दोस्तों। इसी के साथ साथ दूसरा कि आपके काम धंधा व्यापार में आपकी उन्नति करवाएगा। यह बहुत आवश्यक है क्योंकि आप इसका इंतजार लंबे समय से करते चले आ रहे हैं। और तीसरा कि आपके संबंध जहां पर खड़े हुए थे वहां आपके संबंध बनने शुरू हो जाएंगे। जी हां दोस्तों, आपकी वाणी में मधुरता नहीं लगेगी, ठहरा वाणी लगेगा। इस महीने में कुछ ऐसा होगा कि आपके कुछ अपने जो आपको छोड़कर जा चुके थे वह अब आपके पास आने की कोशिश करेंगे, आपके साथ रिश्ता चलाने की बनाने की कोशिश करेंगे। तो ऐसे में आपको सतर्क हो जाना चाहिए, क्योंकि एक बार उनके द्वारा दिए गए अनुभव को आप हमेशा याद रखें। जो इंसान कैसा होता है वह हमेशा वैसा ही रहता है। कुछ समय के लिए एक नकली नकाब, एक नकली चेहरा अवश्य लगा सकता है, लेकिन जैसे ही उसकी जरूरत है आपसे पूरी होंगे वह फिर से अपना पुराना रंग दिखाएगा। तो आप ऐसे धोखेबाज रिश्तेदारों से थोड़ा सा सतर्क अवश्य रहे थे। इसी प्रकार दोस्तों, हम आपको बताएं कि आपका कोई एक अपना जो कि आपसे बहुत प्रेम करता है, उसे आप समझ नहीं पाए हैं और उसकी भावनाओं का भी आपने अपमान किया है। अब आपको सतर्क हो जाना है और उस अपने को पहचान कर उससे उतना ही प्रेम करना है जितना कि वह आपसे करता है। अब वह कोई भी हो सकता है, कोई आपका मित्र हो सकता है, आपका जीवन साथी हो सकता है, प्रेमी हो सकता है। यह पहचान ना आपका दायित्व है, आपकी जिम्मेदारी है। अब इस महीने में शनि महाराज की उल्टी चाल आपको कुछ परेशान कर सकती है, यह विचार करने वाली बात है। दोस्तों, हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि आपकी राशि पर शनि देव की विशेष नजर रहती है और आपको हर वक्त शनिदेव के विषय में थोड़ा सावधान रहने की आवश्यकता है। तो बस बात इतनी सी है कि शनिदेव से जुड़ी हुई चीजों से आपको थोड़ा सतर्क रहना है। भारी मशीनरी या फिर वाहन आदि का प्रयोग करते समय विशेष सावधानी रखें। जितना हो सके उतना कम से कम प्रयोग करें, क्योंकि शनिदेव लापरवाही सहन नहीं करेंगे। जरा सी लापरवाही का नतीजा कोई भयंकर हादसा या फिर दुर्घटना हो सकती है। इसी के साथ साथ कर्जे की भी परेशानी कुछ हद तक दिखाई दे रही है। या तो आपने पहले कोई कर्जा लिया था जो आपको परेशान करेगा, या फिर नया कर्जा लेने के भी आसार बन रहे हैं। तो दोस्तों, हम आपको बताएं कि नया कर्जा लेने में आप थोड़े से सावधान रहें। जितना जरूरत है उतना ले और जरूरत ना हो तो ना लें। इसी प्रकार दोस्तों, हम आपको बता दें कि 13 अप्रैल को सूर्य का एक विशेष गोचर हो रहा है, राशि परिवर्तन हो रहा है और यह गोचर आपको सरकारी मामलों में बड़ी उलझन है देगा, बहुत परेशान भी कर सकता है। कोई ऐसा आपका विवाद, कोई ऐसी उलझन है
जो सरकारी मामले से जुड़ी हुई है, उससे लेकर आप हो तनाव और परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन इसका लाभ आपको यह रहेगा कि आपके कार्यस्थल पर आपके जो उच्च अधिकारी हैं आपसे प्रसन्न रहेंगे। इसी प्रकार आपके काम, धंधा, व्यापार में आपके ग्राहक आपसे प्रसन्न रहेंगे। दोस्तों, एक बात तो तय है कि इस अप्रैल के महीने में आपके पास धन लाभ के विशेष योग बनेंगे, क्योंकि धन, वैभव, सुख, समृद्धि को देने वाले शुक्र महाराज एक विशेष ग्रह गोचर कर रहे हैं, जिससे आप धन लाभ के विशेष अवसर मिलेंगे और यह विशेष अवसर आप मिलने शुरू होंगे अप्रैल की 5 तारीख के बाद से। जी हां दोस्तों, फिर विशेष परिस्थितियों का निर्माण होगा और धन लाभ होने लगेंगे। अब बात करते हैं आपके व्यक्तिगत जीवन की। दोस्तों, हम आपको बता दें कि आपको इस अप्रैल के महीने में 5 तारीख के बाद से थोड़ी पेट को लेकर, शरीर को लेकर परेशानियां हो सकती हैं। आप किसी हो तो थोड़ी सी खराब हो सकती है। हालांकि ज्यादा बड़ी कोई परेशानी नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत कुछ आपके साथ ऊंच नीच हो सकती है। तो थोड़ा खान पान पर विशेष ध्यान दें और अपने जीवन में योग, प्राणायाम और कसरत को शामिल करें। यह आपके लिए बहुत आवश्यक रहेगा। इसी के साथ साथ दोस्तों, 1-2 बातें और है जहां आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। पहला, कि रुपए पैसे की किसी भी विषय को दूसरों के सामने ना बताएं, यानी कि कितना पैसा आपके पास आ रहा है, कितना आपको किसी को देना है। पैसे रुपए की कोई भी बात हर एक व्यक्ति के सामने नहीं करनी है, थोड़ा सा सावधानी बरतनी है। ठीक इसी प्रकार है, पैसे रुपए के लेन देन पर आपको पूरी नजर रखनी है। किसी भी इंसान को इस विषय में बीच में लाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यदि आप किसी दूसरे व्यक्ति को बीच में लेकर आएंगे तो परेशानी आपको ही होगी। जी हां दोस्तों, रुपए के लेन देन को लेकर कोई झगड़ा, कोई विवाद भी हो सकता है। ठीक इसी प्रकार दोस्तों, आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा में थोड़ी बहुत कमी आ सकती है। जी हां दोस्तों, आपका किसी के साथ देवादिया झगड़ा हो सकता है। इसकी वजह से आपको व्यक्तिगत तौर पर परेशानी हो सकती है और आपका सामाजिक वर्चस्व भी कम हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार दोस्तों, आपका अपना कोई रिश्ता है जिसकी परेशानियों को देखकर आपके मन में थोड़ी सी परेशानी रहेगी। आपका मन व्यथित सा रहेगा। आपको हम एक सलाह देना चाहेंगे कि छोटी छोटी बातों को अपने दिल से ना लगाएं और उन्हें खींच कर बढ़ा ना करें। तिल का ताड़ ना बनाएं। बातों को वहीं के वहीं समाप्त कर दें, क्योंकि यदि आप थोड़ा सा भी इन बातों को अपने दिमाग पर लेंगे, मान लीजिए किसी ने कुछ कह दिया, कोई बात आपके बारे में किसी से कह दी और आपने उस बात को खींचा था, तो इसमें नुकसान आपका ही होगा। जी हां दोस्तों, इसी प्रकार हम आपको बता दें कि परिवार में सब कुछ सामान्य रहेगा, लेकिन संतान को लिखकर थोड़ी सी नकारात्मक विचार आपके मन में रहेंगे और कुछ नकारात्मक खबरें भी सुनने को मिल सकती हैं। जिन दोस्तों तो थोड़ा सा अपने परिवार पर और अपने घर के सभी सदस्यों पर आपको ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। एक और खास बात कि किसी अपरिचित के आपके जीवन में आ जाने से थोड़ी सी उथल पुथल रहेगी और यह अपरिचित आपको कोई लाभ नहीं पहुंचाएगा, परेशान ही करेगा, कहीं ना कहीं आपको चोट पहुंचाएगा। तो थोड़ा सा सतर्क रहें। आपके स्वभाव में एक छोटी सी कमी और है कि थोड़ा सा इनकार और थोड़ा सा चिड़चिड़ापन आपके स्वभाव को रूखा बना देता है। इस पर आपको कार्य करने की आवश्यकता है। जी हां दोस्तों, आपके इसी स्वभाव की वजह से आपके अपने भी आपसे नाराज हो जाते हैं और आपके जो भी हद फ्री हैं, यानी कि जो आपसे बहुत प्रेम करते हैं, आप उन्हें पहचान नहीं पाते हैं। इसी के साथ साथ हम आपको बता दें कि आप किसी धार्मिक कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं, अपनी सक्रियता दिखा सकते हैं। जो दोस्त धर्म कर्म के कार्यों की ओर आपकी रुचि थोड़ी सी बढ़े कि आप मंदिर जा सकते हैं, कोई विशेष पूजा पाठ किया, अनुष्ठान भी कर सकते हैं, या उसमें आप सहयोग राशि दे सकते हैं। किसी भी प्रकार से आप अपना सहयोग दे सकते हैं और ये आपको करना भी चाहिए, क्योंकि हम अपने हर एक वीडियो में यही बात आपसे कहते हैं कि आपकी राशि के जातकों की उन्नति और तरक्की का मार्ग केवल और केवल ईश्वर की शरण में जाकर ही खुलेगा। जी हां दोस्तों, तो आप हो जितना जल्दी हो सके इस बात को समझ लेना है और भगवान की शरण में चले जाना है। अब हम आपको एक छोटा सा उपाय बताते हैं। उपाय नहीं है, यह जीवन जीने की शैली है, तो आप इसे समझिए। आपके जीवन में जो भी कष्ट है, जो भी परेशानी है,
और आप चाहते हैं, क्योंकि आप एक भावुक इंसान हैं, कि आपकी बातों को कोई सुने, आपकी परेशानियों को कोई समझे और फिर आपके साथ मिलकर इन परेशानियों का समाधान भी निकाले। लेकिन दोस्तों, दुख की बात यह है कि आप जिस पर भी भरोसा करते हैं वही आपको धोखा दे देता है। आप चाहते हैं कि यह आपके साथ मिलकर आपकी परेशानी का समाधान निकालेगा, आपके लिए हमदर्द बनेगा, लेकिन असल में वह आपका विश्वास तोड़ देता है, आपका मजाक उड़ाने लगता है। जी हां दोस्तों, अब आप संसार के लोगों पर भरोसा न करके कुछ समय के लिए भगवान पर भरोसा करके देखो। हम आपको कहते हैं कि आपके जीवन में कोई भी कष्ट है और आप जिस भी देवी देवता की आराधना पूजा करते हैं, जो भी आपके आराध्य हैं, चाहे वह शंकर जी को, हनुमान जी हो, दुर्गे मां हो, कोई भी हो, आप सीधे उनके मंदिर जाइए, उनकी पूजा पाठ करिए और उन्हें आंखें बंद करके याद करके सच्चे मन अपने दिल की हर एक बात बताइए। जी हां दोस्तों, जो भी आपके दिल में परेशानी है, कष्ट है, सुख है, दुख है, सब कुछ उन्हें ऐसे बताइए जैसे कि कोई आपका अपना बहुत ही प्रिय सुन रहा है। ये दोस्तों याद रखना कि यह पूरा संसार, पूरा ब्रह्मांड उसी ईश्वर की परम पूज्य से संचालित हो रहा है। यानी कहीं ना कहीं हर एक चीज में उसी का अंश है। और जब आप अपना दुख भगवान के समक्ष बिल्कुल निश्चल भाव से बताएंगे तो आप में भी तो उसी भगवान का, उसी ईश्वर का एक अंश है, तो वह भी द्रवित हो जाएगा, पिघल जाएगा। जी हां दोस्तों, और इसी को भाव उत्पन्न करना कहते हैं, इसी को समर्पण और श्रद्धा भी कहते हैं। जी हां दोस्तों, ऐसा नहीं है कि मंदिर गए और भोले बाबा को एक लोटा जल अर्पित किया और 100 रुपए का प्रसाद चढ़ाया और बताया कि हमारी नौकरी लगवा दो भगवान, और बस वहां से निकल आए और आकर गप्पे हाँकने लगी। नहीं दोस्तों, इस तरह से नहीं होता है। लेन देन का सौदा नहीं है, यह भाव का सौदा है, प्रियंका सौदा है। भगवान चाहे किसी भी रूप में इस संसार में आए हो, लेकिन प्रेम को उन्होंने सबसे पहले प्राथमिकता दी है। अब चाहे कृष्ण भगवान हो, चाहे राम हो या हनुमान जी हो, हर एक रूप में भगवान ने प्रेम को ही प्राथमिकता दी है। आपने देखा है ना कि हनुमान जी का भक्ति प्रेम समर्पण राम जी के लिए कितना अधिक था कि उनके लिए तो वह मरने मारने पर भी उतारू हो जाते थे। इसी प्रकार राम जी का प्रेम अपने पिता के लिए कितना अधिक था कि एक बार कह देने से ही जंगल चले गए, वह भी 14 वर्ष के लिए। कभी कोई ऐसा करता है क्या, जबकि उनके पिता ने ही उनसे कह दिया था कि तुम चाहो तो हमारी बात को काट भी सकते हो। तो ईश्वर हर एक रूप में प्रेम का ही प्रतीक है, तो आप उसे प्रेम क्यों नहीं लगा रहे हो? आप उसे अपना प्रेमी, अपना घर का सदस्य, अपना कोई रिश्तेदार मांग लो और आप उसे अपनी समस्या बताओ। यह हमारा व्यक्तिगत अनुभव है दोस्तों। हमने माई को अपनी मां मांगा और अपने जीवन की हर समस्या उन्हें बताएं, और यकीन मानिए दोस्त हो कि कुछ ही दिनों में अपने आप समाधान चलकर हमारे दरवाजे तक आई है। बड़ी से बड़ी समस्याएं, क्योंकि हम भी तो मानव हैं। परेशानियां तो हमारे जीवन में भी रही हैं, और परेशानियों के समाधान ढूंढने में हमें भी बहुत अधिक कष्ट और परेशानी हुई है। लेकिन जब से माई की शरण में गए हैं, सब परेशानियां भूल गए हैं, क्योंकि सारी परेशानियां हमने माई को बता दी और उनसे कह दिया कि अब आप ही देख लो क्या करना है। बस तब से जीवन इतना सरल, इतना आसान और इतना सुंदर हो गया कि हर एक परेशानी का समाधान उसके साथ ही आता है। तो बस आपको भी यही करना है। यह बहुत ही शक्तिशाली उपाय है, या यूं कहें कि जीवन को जीने की एक शैली है, एक तरीका है। तो दोस्तों, जब भी आपको कष्ट लगे, परेशानी लगे और आपको लगे कि अब जीवन में कोई आपका अपना नहीं बाकी है, कोई रास्ता नहीं है, तो बस एक छोटा सा अनुष्ठान उठा लो, संकल्प ले लो और रोज मंदिर जाओ। भगवान की शरण में और जाकर उनसे अपने दिल की बात बताओ। उनसे कहो कि प्रभु बहुत कर्जा है, बहुत परेशान है, दिन रात बेचैनी रहती है, और आप नहीं तो कौन करेगा। आपके ही एक इशारे मात्र से यह कर्जा भी समाप्त हो जाएगा और हमारे जीवन भी सुंदर और सरल हो जाएगा। हम आपकी शरण में हैं, हम आपके अपने हैं, आपका ही तो अंश हैं। हमें इतनी सहन शक्ति कहा कि हम इन कष्टों को लगातार सह सके। इन कष्टों को अब हमसे दूर करो और जीवन को सरल बनाओ। दोस्तों, आप जो भी आपके मन में आए प्रेम भाव से, बस उसे आप बोल देना, और आप देखना कि भगवान आपकी समस्याओं का समाधान कैसे कुछ ही दिनों में, यह कुछ ही क्षणों में कर देंगे। जी हां दोस्तों, आपको याद है ना
मार्कंडे की कहानी, एक छोटा सा बालक जिसकी उम्र बहुत कम थी। यमराज स्वयं उसे लेने आए, लेकिन उसने तो भोले बाबा की पिंडी को या भोज बाबा की शिवलिंग को ऐसी जकड़ लिया कि प्रभु अब तुम देखो, मुझे बहुत डर लग रहा है। यमराज को देखकर और भोले बाबा स्वयं प्रकट हो गए। दोस्तों, ये कहानियां क्या बताती हैं? ये कहानियां बताती हैं प्रियम को, समर्पण को, भाव को। ये दोस्तों प्रसाद क्या है? कोई फर्क नहीं फूल कौन से हैं, कोई फर्क नहीं जल कैसा है, कोई अंतर नहीं दूध चढ़ाया, खीर या शहद चढ़ाया, क्या चढ़ाया क्या नहीं चढ़ाया, कोई फर्क नहीं पड़ता। दोस्तों, आपका भाव आपने चढ़ाया कि नहीं, आपने अपना प्रेम, अपनी श्रद्धा चढ़ाई कि नहीं, बस यही सबसे बड़ा उपाय है, यही सर्वोत्तम है और इससे बढ़कर कुछ भी नहीं है। उस सरल मार्ग यही है। दोस्तों, तो बस हमारा आपसे यही कहना है कि अप्रैल का महीना आपके लिए बहुत खास है। इस महीने में आपको विशेष धन लाभ होंगे, लेकिन आपकी व्यक्तिगत जीवन में उथल पुथल रहेगी। जी हां दोस्तों, कामकाज के स्तर पर भी आपको थोड़ी बहुत परेशानियां रहेगी ही, और आपके परिवार में भी थोड़ी सी खींचतान रहेगी। आपको बस इतना करना है कि इस संसार में रहकर भी इस संसार से चिपकना नहीं है। जो दोस्तों, अत्यधिक मोह नहीं करना है, और जितना जरूरी है बस उतना ही लोगों से बात करना है। कम बोलें और संसार को बस ठीक है, और संसार की सुख सुविधाओं को जो आपको मिल रही हैं, ईश्वर के द्वारा उन्हें भोगे और आनंद लें। और बस यदि कोई कष्ट है तो बस भगवान की शरण में जाएं, मंदिर जाएं और उन्हें अपने दिल की बात बता, उनके ऊपर कोई पाबंदी न लगाएं कि अगले 2 दिनों में हमें यह चाहिए, अगले 2 महीनों में हमको ये चीज चाहिए, घर चाहिए, मकान चाहिए। नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं है। इस तरह तो हम भगवान को भी बांधने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन भगवान को कोई बांध पाया है क्या? है खुद उनकी मैया यशोदा उन्हें बांध नहीं पाई, तो हम कौन होते हैं जो उन्हें बांधने के? तो बंधन नहीं डालना है, बस बताना है, और आप सब उनके ऊपर छोड़कर अपनी चिंताओं को मुक्त करके मंदिर में भगवान के चरणों में छोड़कर और निश्चिंत होकर बाहर आ जाना, जैसे आपके जीवन में कुछ है ही नहीं, कष्ट कोई परेशानी है ही नहीं। और आप देखेंगे कि कुछ ही दिनों में आपके जीवन में सचमुच में वह कष्ट को परेशानी नहीं रहेगी। यह बहुत ही शक्तिशाली क्रिया है, लेकिन यह करना इतना आसान नहीं है, यह मुश्किल भी बहुत है, क्योंकि मानव मन बहुत ही चंचल है। बाकी हम आपको बता दें दोस्तों कि आपके जीवन का जब भी कोई महत्वपूर्ण कार्य हो, जिन दोस्तों कोई भी महत्वपूर्ण कार्य जिसको बनना बहुत आवश्यक है, किसी अधिकारी से मिलने जा रहे हैं, ये किसी ऐसे कार्य में जा रहे हैं जहां आपको जीत चाहिए, तो आपको 2 कार्य करने हैं। पहला कार्य है कि हनुमान चालीसा का पाठ करके ही बाहर निकलना है, जो दोस्तों, और अपने माथे पर एक लाल छोटा सा टीका लगा ले, ज्यादा बड़ा नहीं, जरा सा एक टीका लगा ले, और लाल रंग का एक रुमाल अपनी जेब में रखकर निकले। आपने देखा होगा कि बड़े बड़े अमीर लोग कोट पेंट पहनते हैं और उनके कोट की जेब में से एक छोटा सा लाल रंग का रुमाल दिखाई देता रहता है। ऐसा दिखता है, जरा गौर करके देखना दोस्तों, हमेशा वही रुमाल लाल रंग का ही होता है। क्यों होता है वह लाल रंग का? उनका कोट चाहे किसी भी रंग का हो, नीला हो, काला हो, किसी भी रंग का हो, लेकिन रुमाल लाल रंग का ही होता है। क्यों होता है दोस्तों? दोस्तों, यह वह बातें हैं जो अमीर लोग जानते हैं, सामान्य लोग नहीं जानते हैं, और शायद इसी वजह से वे अमीर हैं और आप और हम जैसे लोग सामान्य बने रहते हैं। जब जान जाते हैं तो हम भी बदल जाते हैं। इससे होता यह है कि आपका मंगल मजबूत होता है। और मंगल कौन है? मंगलिक सेनापति है, यानी उसके पास योजनाएं बनाने की शक्ति है, लड़ने की शक्ति है, ऊर्जा की कोई कमी नहीं है। तो जब आपके पास सही योजना होगी, सही ऊर्जा होगी, सही वाक शक्ति होगी, तो आपकी जीत क्यों नहीं होगी? दोस्तों, सोचने वाली बात है। और फिर हनुमान जी मंगल के आराध्य हैं, तो हनुमान जी की तो कृपा आपको प्राप्त हो ही जाएगी, जो कि स्वयं बल और बुद्धि के दाता हैं, अष्ट सिद्धि 9 निधि के दाता हैं। तो आप समझ गए कि इतनी कृपा है, आपको सिर्फ एक छोटी सी इस उपाय से हो जाएगी। तो बस इसे आप अवश्य करिए। जब भी जरूरी कार्य करने जाएं, तब इस कार्य को करें। रोज नहीं कर सकते तो कभी कभी करें। और हमारा कहना तो यह है कि हफ्ते में जब भी आप अपने कार्य के लिए निकले, तो कम से कम 2 या 3 दिन तो इस कार्य को करें। आपको निश्चित कामयाबी हासिल होंगे। उम्मीद है कि जो बातें हमने आपको पता ही है,
वह आपको अच्छी लगी हैं और आप उनका प्रयोग अवश्य करेंगे। अगर आप प्रयोग नहीं करेंगे तो यह सारी बातें बेकार है। दोस्तों, है याद रखना, पुस्तक स्थातु या विद्या पर हस्तकदम धनम कार्यकाल इस्मत पन्ने नासा विद्या न तपो। पुस्तक में रखी विद्या और दूसरे हाथों में गया धन किसी कार्य का नहीं है। जरूरत पड़ने पर तो काम आता ही नहीं है। इसी प्रकार जो ज्ञान हमने आपको दिया, यदि आपने उसे उपयोग नहीं किया तो वह भी किसी काम का नहीं है, क्योंकि समय पर आपके काम तो नहीं आएगा। जी हां दोस्तों, तो इसे अपने जीवन में उतारना आवश्यक, फिर अपने अनुभव हमें कमेंट करके बताना। हमें पूर्ण विश्वास है कि आपको जीवन में निश्चित तौर पर खुशियां ही खुशियां भर जाएंगे। आपकी हर मनोकामना पूरी होगी। जी हां दोस्तों, आज से अब आपके जीवन काल में ग्रह कुंडली में जो योग बना है दोस्तों, अब आपका किस्मत बदलने से कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक सकता। जी हां दोस्तों, स्वयं यह 3 देवता आपको करेंगे बड़ा चमत्कार। अपने दोस्तों, जो भी कार्य करेंगे, जो भी दोस्तों आप सोचेंगे, वह दोस्तों सोचा हुआ काम पूरा होगा। आपका बिजनेस में, व्यापार में भी बड़े बड़े बदलाव आएंगे। आप दोस्तों जो भी पूंजी लगाएंगे उसमें आपको डबल मुनाफा होगा। व्यवसाय में अब तरक्कीदायक फल आप सभी को मिलने वाला है। जी हां दोस्तों, आज आप अपने अंदर गजब का ऊर्जा और अविश्वास महसूस करेंगे। आय की स्थिति में भी सुधार आएगा, परंतु यह जरूर ध्यान रखें कि उचित समय पर ही किए गए कार्यों के सुखद और उचित परिणाम मिलते हैं। किसी मित्र द्वारा कोई महत्वपूर्ण समाचार मिलेगा। सारा दिन खुशनुमा व्यतीत होगा। भविष्य संबंधी कोई योजना भी बनेगी। आपकी किसी परेशानी में आपके मित्र आपकी मदद करने के लिए तत्पर रहेंगे और आपकी समस्या का निवारण भी हो जाएगा। दिन बहुत ही सुखद रहेगा। मीडिया और संपर्क सूत्रों द्वारा कोई ऐसी जानकारी मिलेगी कि आपके काम आसान हो जाएंगे। स्त्रियां घर और बिजनेस दोनों जगह तालमेल बनाकर रखें। गैर कानूनी कामों में बिल्कुल दिलचस्पी न लें, उनकी वजह से मानहानि की आशंका है। पिछली कमियों से सीखकर आगे बढ़ने का वक्त है। घर के बुजुर्गों और बड़े लोगों की सलाह पर काम करना बेहद जरूरी है। व्यवसाय, बिजनेस में नए काम की कोशिश सफल होगी। इससे जुड़े अच्छे ऑर्डर भी मिल सकते हैं। बिजनेस में किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति के मार्गदर्शन में आज कोई विशेष कार्य संपन्न होने वाला है। अच्छे ऑर्डर मिलेंगे। आज आपका कोई महत्वपूर्ण काम पूरा हो सकता है। आप तनाव मुक्त होकर अपनी गतिविधियों पर ध्यान दे पाएंगे। इस समय किसी विशेष पॉलिसी में निवेश निकट भविष्य में फायदेमंद साबित होगा। आपका कर्म और पुरुषार्थ आपको अपने काम में सफलता और उपलब्धि प्रदान करेगा। रोजमर्रा की दिनचर्या से राहत पाने के लिए धार्मिक और आध्यात्मिक गतिविधियों में आपका रुझान बनेगा, जिससे सकारात्मक ऊर्जा महसूस करेंगे। आपका सिद्धांतवादी दृष्टिकोण समाज में आपको सम्मानित रखेगा। विद्यार्थी तथा युवा को अपनी मेहनत के अनुकूल परिणाम भी मिलेंगे। बिजनेस या नौकरी में बदलाव की स्थितियां बन रही हैं, जो फायदेमंद साबित होंगे। कोई रुकी हुई पेमेंट मिल जाने से आर्थिक स्थिति बेहतर बनेगी तथा कोई निवेश संबंधी महत्वपूर्ण योजना भी बनाएंगे। व्यवसाय संबंधित आपके अधिकतर काम स्वतः ही बनते जाएंगे। आज नई उम्मीद और आशा के साथ दिन की शुरुआत होगी। आपका मान सम्मान और रुतबा बना रहेगा। किसी नजदीकी संबंधी की मदद करने तथा उनके समस्याओं का समाधान करने में भी काफी समय व्यतीत हो जाएगा। व्यवसायिक विस्तार संबंधी जो योजनाएं बनाई हैं, उन्हें फलीभूत करने का उचित समय है। आज कई तरह की गतिविधियों में खुद को व्यस्त रखेंगे और आपको अपनी मेहनत और योग्यता के अनुकूल परिणाम भी मिलेंगे। प्रॉपर्टी से संबंधित कोई मुद्दा चल रहा है तो आज उसके परिणाम आपके पक्ष में आने की संभावना है। युवा लोग अपने भविष्य को लेकर गंभीर रहे। जल्दी ही कोई शुभ समाचार भी मिलने वाला है। आज का दिन महिलाओं के लिए विशेष तौर पर अनुकूल रहेगा। इसी के साथ साथ आज के इस वीडियो को विराम देते हैं। यदि कोई प्रश्न आपके मन में बनता है तो आप उसे कमेंट करके पूछें। हम आपके प्रश्नों के जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। कमेंट बॉक्स में पूरे भक्ति भाव के साथ जय मां काली, जय मां भवानी कृपा करो, जय बजरंग बली कृपा करो अवश्य लिखना। एक बार नहीं, 3 बार लिखना। मां काली, मां भवानी और हनुमान जी की सम्मिलित कृपा आपको प्राप्त होगी, ऐसी हम कामना करते हैं। तो दोस्तों,
मिलते हैं अगले जानवर्धक वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय माता दी।